हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोग के बीच सेट थ्योरी। जी हाँ, सेट थ्योरी 11th क्लास का सबसे जबरदस्त चैप्टर, पहला चैप्टर, बेसिक चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर सेट थ्योरी, जिसको बोलते हैं समुच्चय प्रमेय। ठीक है, तो आज हम लोग लेकर आ रहे हैं सेट थ्योरी, जबरदस्त बेमिसाल सेट थ्योरी चैप्टर। जी हाँ, आप जहां से भी हो, जहां से भी देख रहे होंगे वीडियो, जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं सेट थ्योरी का विजय पथ बैच। क्या लेकर आ रहे हैं? विजय पथ बैच। जी हाँ, देखिए, तो अब आ जाइए सर मेरे पास सेट थ्योरी क्या है। ठीक है, सेट में अगर बात करें तो सेट में आपका कुछ नहीं, सिंपली बेसिक चैप्टर है और उस बेसिक चैप्टर को हम लोग लेकर चलेंगे और एक एक चीज का हम लोग बारीकी से नॉलेज लेंगे सर, बारीकी से, जिसमें किसी प्रकार का हम लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए बाबू, आपके सामने क्या है, इकारा सेट। द थ्योरी ऑफ द सेट वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन जियोर्ग कैंटर्स, जो कि उनका जन्म, ठीक है, जियोर्ग कैंटर्स जो है उनका जन्म 1845 से 1918 में उनकी मृत्यु हुई थी और 1845 में उनका जन्म हुआ था। और ही फर्स्ट इनकॉन्ट्रेंड सेट वाइल वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम्स ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में वर्क करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, और आइए सर, अगर हम बात करें तो इसमें कहता क्या है सर, सेट होता क्या है। ठीक है, सेट में अगर हम बात करें सेट थ्योरी में, तो सेट क्या है और देयर रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखेंगे सर, व्हाट इज सेट। ठीक है, व्हाट इज सेट, सेट है क्या सर। ठीक है, व्हाट इज सेट, सेट है क्या सर। ठीक है, तो कहा जाता है कि सेट, ठीक है, ये जो सेट है ना सर, वो कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सेट जो है ना सर, वो कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट का। और वैसा ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड हो, वैसा ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड हो, यानी कि द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्ट, देन इट इज नोन एज सेट। राइट, तो सर जी मैं यूं ही आपसे धीरे धीरे बात करता हूं कि सेट सर है क्या। सेट को पहले तो हम लोग दोनों मीडियम में देखेंगे, यानी समुच्चय इसको बोलते हैं, समुच्चय। ठीक है, तो इसके डिफिनीशन में क्या है सर जी, कि द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। यानी कि सर वस्तुओं का वैसा संग्रह जो वेल डिफाइंड हो, जो सुपरिभाषित हो, वैसे कलेक्शन को, वैसे वस्तुओं को, संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं सर, सेट कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, यानी कि सेट सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, इंडिया सेट कहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जनाब सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं बाबू, समुच्चय कहते हैं सर, समुच्चय कहते हैं। तो सर इस समुच्चय में कुछ है नहीं, समुच्चय में अगर आप इसके डिफिनीशन को समझ गए तो हमें नहीं लगता कि आपको सेट में किसी प्रकार का दिक्कत होने वाला है, क्योंकि हर एक वर्क इसके डिफिनीशन पर ही काम करता है सर। क्या करता है, इसके डिफिनीशन पर ही काम करता है सर। ठीक है, तो मैंने बोला, तो एक बच्चा बोला कि सर वो सुपरिभाषित वस्तु कौन सा होगा। जैसे हम एक एग्जांपल से समझाओ, तो जैसे जिसको आप, जो वेल डिफाइंड हो, यानी जिसको अच्छी तरीके, वेल मतलब अच्छा होता है, जो, ठीक है, जो वेल डिफाइंड हो, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, तो जनाब आइए हम बात करते हैं सर, वेल डिफाइंड वस्तु कैसा होगा सर। जैसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब क्या है सर, सेट है। क्योंकि वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर, आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा रहते हैं। होल नंबर 0 1 2 3 4 5, दिस इज द होल नंबर। राइट, तो ये सारी सर क्या है, जितने भी नंबर्स हैं नंबर सिस्टम में, सब के सब क्या है, सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर इज नोन एज सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर इज नोन एज सेट, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ
एंड दैट इज प्राइम नंबर, द कहेंगे हम लोग द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज नोन एज सेट। यानी सर सेट क्या है, जो कि वस्तुओं का कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है। तो नंबर में हम लोग आ गए सर। अब हम बात करते हैं सर द लेटर ऑफ द वर्ड, द लेटर ऑफ द वर्ड स्टार्ट विथ जे ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर्स। यानी वर्ष के जो महीने होते हैं और जो महीने के जो वर्ड हैं, वो वर्ड जो है, शब्द जो है, जो है वो जे से स्टार्ट होगा। जे से स्टार्ट मंथ के महीने का नाम, यह सेट है कि नहीं है। तो आप देखो कि जे से स्टार्ट जो मंथ है, महीना है, वह मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जे फॉर सर जनवरी, जे फॉर सर जून, जे फॉर सर जुलाई, मतलब आप बोल रहे हैं ना, तो ये सर सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड। हमने कहा कि बाबू जे से कोई महीना का नाम बताओ, तब कहेंगे सर जनवरी है। एक बच्चा बोला जून भी होगा, एक बच्चा बोलेगा सर जुलाई भी होगा, तो ये सेट है सर। ठीक है, तो सेट के अच्छी तरीके से आपको पहल करना है कि सेट है या नहीं है सर। ठीक है, तो आर यू राइट? ठीक है, आर यू रेडी? अब चलते हैं सर कि एक और बच्चा बोला कि सर एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो कहेंगे विश्व के सभी जहरीले जानवरों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल इन ए वर्ल्ड, द कलेक्शन ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल इन ए वर्ल्ड। यानी कि विश्व में जितने जहरीले जानवर है उसका संग्रह। हम आपसे कहेंगे ये बाबू आप विश्व में जितने जहरीले जानवर है उसको इकट्ठा करिए, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, संदेह में पड़ जाएंगे कि सर ये कैसे पता चला सर किसको पकड़ूंगा, गेहूं नाग को पकड़ूंगा या डायनासोर को पकड़ूंगा, किंग कॉन्ग को पकड़ूंगा, किसको पकड़ूंगा सर? जानवर जैसे टाइगर को पकड़ूं, जहरीले जानवर में क्या क्या आएगा सर? बिच्छी आएगा कि क्या आएगा? मतलब ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है सर। जहरीले जानवर जो है ये जस्टिफाई नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा है सर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि विच आर नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है सर। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो कि आप समझ सकते हैं कि सेट है या नहीं है। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल से हमें लग रहा है कि संतुष्ट होंगे। जैसे हम आपसे भी एग्जाम्पल दे सकता हूं कि सभी मोटे लड़कों का संग्रह। ठीक है भैया, भभुआ में जितने भी मोटे लड़के हैं, ठीक है, या आपके बिहार में जितने मोटे लड़के हैं, या इंडिया में जितने मोटे लड़के हैं, विश्व में जितने मोटे हैं, उनका संग्रह। तो आप यहाँ पर संदेह में पड़ जा रहे हैं कि भाई कितने मोटे को मोटे कहेंगे। आपको कहेंगे 10 मोटा लड़का लेकर आओ चकबंदी रोड से, भभुआ के चकबंदी रोड से 10 मोटा लड़का लेकर आओ, तो भैया आप कितने मोटा को मोटा कहेंगे? हाँ जी, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है सर कि कितने मोटा को मोटा कहेंगे। तो दिस इज नॉट सेट, ये फुल वेरीफाई नहीं है सर। अब आपसे कहेंगे कि क्या कहेंगे आपसे कि सुंदर लड़कियों का संग्रह, यानी कि हम कहेंगे भैया जाओ भभुआ से या पटना से या दिल्ली से या इंडिया से या विश्व से सुंदर लड़कियों का संग्रह करो, यानी कि 20 सुंदर लड़की लाओ, 100 सुंदर लड़की लाओ। तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है सर कि कितने सुंदर को हम सुंदर कहेंगे। यानी सुंदरता का कोई जस्टिफाई क्लियरिफाई नहीं है डेफिनेशन। जैसे आप कहते हैं ना कि भैया मेरा बेटा को शादी करना सुंदर लड़की चाहिए, तो कहते भाई सुंदर लड़की का कोई मापदंड है? तो वो लोग कंफ्यूज रहते हैं। सुंदर लड़की भाई जिसका नाक नक्शा अच्छा हो, आंख एकदम नागिन की तरह हो, और क्या क्या लोग बोलते हैं कि नाक नक्शा अच्छा हो, बैठा हो, थोड़ा सा सामर रहेगा तो चलेगा, लेकिन नक्शा थोड़ा खड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है सर कि नाक नक्शा अच्छा हो, खड़ा होना चाहिए, चेहरा एकदम भरते रहना चाहिए, गोरी हो लड़की, लेकिन वैसा भी गोरी ना हो, थोड़ा सा ये हो, वो हो, दिस हो, डाइट हो। ठीक है, ये क्लियरिटी नहीं क्लियर कर रहा है सर कि मतलब कि सुंदर किसको बोलेंगे। ठीक है, एक सांवली लड़की भी सुंदर लगती है, गोरी लड़की भी सुंदर लगती है। एक कुछ लोग होते हैं बहुत गोरे हैं लेकिन चेहरा ही मतलब कि अजीबो टाइप का, जैसा कि मेरा इमेज जिसको खोज रहा है, जिसको मतलब अपने आप में मतलब एक सुंदर इमेज बना कर रखा है, उससे कहीं मैच नहीं कर रहा हो, तो लाजमी है कि ये आपके क्लियरिटी को क्लियर नहीं कर पा रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है कि सुंदर कितने सुंदर को हम सुंदर कहेंगे। तो दिस इज ए नॉट सेट। कहेंगे कि भाई 20 तेज बच्चों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ 20 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इज ए नॉट सेट। इज ए नॉट सेट, यहाँ इंटेलिजेंट एक वर्ड आया, तेज। कितने तेज को तेज कहेंगे? अरे लड़का तेज है, जैसे आप कहते भाई ये पढ़ने में तेज है, 80% आया है, आप 80% को भी तेज कर रहे हैं, कोई 75% है उसको भी तेज कर रहे हैं।
गांव के लोग एडमिशन लेने आते हैं, भाई हमारा बेटा पढ़ने में तेज है, ठीक है, तो तेज है मतलब ये इसका कोई मापदंड नहीं है कितना तेज है, ठीक है, तो ये विच आर नॉट सेट, ये सेट नहीं है सर, ठीक है। तो ऐसे ही सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं जो कि सेट को दर्शाते हैं कि सेट है या नहीं है, ठीक है। जैसे कहेंगे शेरों का झुंड, ठीक है, शेरों का झुंड, यानी ये सेट है कि नहीं है सर, ये सेट है कि नहीं है। तो अगर बात करें तो झुंड, शेरों का झुंड, पंच ऑफ लायन, ठीक है, पंच ऑफ लायन, तो ये सेट है कि नहीं है। तो सर ये आपको शेरों का झुंड, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है सर कि शेर का झुंड है तो कितने झुंड में आ रहे हैं। चाबी का गुच्छा, ये सेट है कि नहीं, बच्चा एग्जाम्पल, और चाबी का गुच्छा सेट है कि नहीं सर। पंच ऑफ की, चाबी का जो गुच्छा सेट है कि नहीं है। तो सर यहाँ पर गुच्छा, भैया चाबी का गुच्छा मेरा भूल गया है, तो वहां पर क्लियर नहीं कि 2 चाबी है कि 4 चाबी है कि 6 चाबी है कि 10 चाबी है कि 100 चाबी है, ठीक है, ये क्लियरिटी को दर्शा नहीं रहा है, ठीक है, तो ये सेट हम लोग का नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, जैसे भागो झुंड में आदमी आ रहे हैं मारने, या झुंड में पुलिस आ रहा है, या झुंड में गाँव के लोग आ रहे हैं मारने, ठीक है, भागो जल्दी झुंड में लोग आ रहे हैं मारने। तो आप कहेंगे भैया झुंड में कितना लोग आ रहे हैं, भाग भैया इस काम में, झुंड में देखे 10 लोग भी रहेंगे तो झुंड बोलेंगे, 100 लोग भी रहेंगे तो झुंड बोलेंगे, 1000 लोग बोलेंगे तो झुंड रहेंगे, 500 भागो झुंड में हजारों लोग आ रहे हैं मारने, एक क्लियरिटी को दर्शा नहीं रहा है सर, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जो कि आप सेट को अच्छी तरह से समझ सकते होंगे, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की अगर बात करें, सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो हम लोग कहेंगे भाई सेट, जनरली सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यहां लिख सकते हैं generally set is represented by capital letter of English alphabet, ठीक है। जैसे यक्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, डॉट 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 एक्स वाई जेड, यानी कि सेट को बाबू इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देयर एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और नंबर, आवर नेम, ठीक है, ये सारी चीज और वर्ड, ठीक है, ये सारी चीज से इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो सर, अब कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी है बाकी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं सर, इसको लिख सकते हैं। देखिए अब हम देखते हैं सर सिंबल, सिंबल कुछ है सर, इसमें देखना होगा आप लोग को। जैसे इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ या का सदस्य, ठीक है। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं सर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, ठीक है। इसी तरह सर ये आपको अगर इसको काट देते हैं तो इसको बोल सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू नॉट मेंबर ऑफ, नॉट एलिमेंट ऑफ, ठीक है। या का सदस्य नहीं है। अगर मेरे पास विद्यार्थी अगर आपको दे दिया यक्स बिलोंग्स टू ए, सॉरी ये तो देगा नहीं, ये आपको दे सकता है कि ए बिलोंग्स टू यक्स, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं सर ए रीड इसको करेंगे ए बिलोंग्स टू एक्स, यानी ए एक्स का सदस्य है, ए एक्स का सदस्य है सर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं सर। अब जैसे मेरे पास बेस्ट एग्जांपल में अगर आता है, जैसे सेट ए बराबर दे दिया 2 4 6 8 10, ठीक है, और यहां पर दे दिया, बताइए इसमें सिंबल को भरिए, क्या करिए भरिए। जिससे मेरे पास दे दिया सर कि 2 है डॉट 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 ए है, 4 है डॉट 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 ए है, 0 है डॉट 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 ए है, और 5 है डॉट 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 ए है, 3 है डॉट 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 ए है, 10 है डॉट 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 ए है, 11 है डॉट 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 ए है, और -1 है डॉट 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 ए है। पूछ रहा है कि भैया इसमें आप सिंबल भरो, कि विच
हाँ, पुट द सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, यानी इस सिंबल को दोनों में से भरें। तो भैया ये सिंबल जो है हम लोग का क्या है, एलिमेंट है, यानी अगर यक्स सेट ए बराबर 2 4 6 8 10 है तो 2 ए का सदस्य है कि नहीं है, तो है सर, 2 ए का सदस्य है, ठीक है, तो ये सिंबल भरेंगे। 4 है कि नहीं है, 0 नहीं है सर, काट दीजिए। 5 नहीं है सर, काट दीजिए। 3 नहीं है सर, काट दीजिए। 10 है सर, भर दीजिए, ठीक है। 11 नहीं है सर, काट दीजिए। -1 नहीं है सर, काट दीजिए। 12 डॉट 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 नहीं है सर, काट दीजिए। 10 तक ही है। तो ये सारी चीजें जो है सर आपका सेट थ्योरी में आता है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें इसमें सम नोटेशन आते हैं। सम नोटेशन कुछ चिन्ह है जो कि आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, नोटेशन, ठीक है। सम नोटेशन जैसे कैपिटल एन, ये क्या बताता है सर, ये बताता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बताता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अच्छा ये बात है, इसका सिंबल एन होता है। 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, एन तक। अच्छा अब बात करते हैं सर डब्ल्यू, इसको बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। 0 1 2 3 डॉट 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 एन। अच्छा ये बात है। अगर हम बात करें सर तो आपके पास आई आता है या जेड आता है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर, यानी कि सर जी हम लोग का आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद सर जी हम लोग के पास क्या आ जाता है, जल्दी बोलो लल्ला, जल्दी बोल दीजिए हमारे पास। तो अब आ जाएगा इंटीजर के बाद रेशनल नंबर, यानी कहेंगे सेट ऑफ ए रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ p by q, द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ p by q where pq belongs to integer and q not is equal to 0, then it is known as रेशनल नंबर। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं सर। अब रेशनल नंबर में जैसे कि अगर बात करें जैसे क्यू में, तो एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 +-1/2 +-3/4 +-5/7 डॉट डॉट। ये सारी चीजें आपका 0.3 बार एवरी रेकरिंग नंबर इज रेशनल नंबर, ठीक है। क्यू डैश क्या है सर, इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। अब एक बच्चा बोलेगा सर इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, द नंबर विच आर नॉट रेशनल दैट इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे √2, जैसे आप रेशनल को छोड़कर जितने नंबर आपके बच गए सब के सब क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे सर। √2 1/√3 +-5 5/√3 +- डॉट 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 सर, ये सब इरेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास सर क्या आता है, आर, ठीक है। इसको बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। क्या बात है सर, क्या बात है, मोगेम्बो खुश हुआ, ठीक है। अब आते हैं सर सेट ऑफ रियल नंबर, यानी सब नंबर आ जाएगा। 0 +-1 +-2 +-3 प्लस डॉट 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 +-1/2 +-5/7 +-3/2 डॉट 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 +-√2 +-√3/2 +-7/√5 +-π etc डॉट डॉट, यानी रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल, होल नंबर सब आ गया सर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं सर। अब हम बात करते हैं सर रियल नंबर में। सेट ऑफ रियल नंबर के बाद अगर देखें तो नेचुरल नंबर जो बाबू सबसेट होता है किसका, होल नंबर का। होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का। इंटीजर सबसेट होता है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का, ठीक है। तो ये सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ, और इरेशनल नंबर सबसेट होता है किसका, रियल नंबर का। अब सबसेट क्या है सर, ये सिंबल आपको सबसेट को बताता है। सबसेट का मतलब ऑल दोज एलिमेंट लाई इन दिस सेट, ठीक है, देन इट इज नोन एज सबसेट। अब हम बात करते हैं सर, तो ये आपका हो गया। तो यानी फाइनली हम बोल सकते हैं कि n सबसेट W, n आपका सबसेट W हो जाएगा। W सबसेट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। I सबसेट क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। Q सबसेट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें, और Q डैश सबसेट हो जाएगा R। Q यूनियन Q डैश बराबर R हो सकता है। Q है, Q इंटरसेक्शन Q डैश, ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
क्या करते हैं, बात करते हैं सर सेट ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन। हो गया। अब देखो सर, अब यहां पर आप लोग आ जाए, कहां आ जाए, यहां आ जाए। सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर हमारे पास आता है तो ये आता है सर, देख लीजिए। सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर हमारे पास आता है तो अपना धीरे धीरे लेकर हम लोग चलते हैं सर। सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर हम देखें तो हाँ, आर प्लस, आर माइनस और आर नॉट, और आर नॉट के बाद सर क्या आता है, आर आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं सर इसमें, ये बहुत कीमती चीजें हैं सिंबल में, नोटेशन में भैया। उसी तरह हमारे पास आई प्लस है, आई माइनस है, ठीक है, ये सब चीजें, आई नॉट है, ठीक है, ये सब चीज आपको काम का चीज है सर। आर प्लस ये बताता है पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि धनात्मक, धनात्मक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं निगेटिव रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑल आर एक्सेप्ट जीरो भी लिख सकते हैं। और ये आपका ऑल रियल नंबर हो गया, ऑल रियल नंबर हो गया पॉजिटिव। इसका जो सिंबल होता है सर, इसको मिटा दीजिए। इसका जो सिंबल होता है सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसका क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, या इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, अच्छा इसका क्या लिख सकते हैं सर, और माइनस इन्फिनिटी से जीरो लिख सकते हैं निगेटिव को, इसको जीरो से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। एक काम का चीज है सर, आपको सब काम आएगा सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसी तरह आई प्लस का मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। आई माइनस का मतलब निगेटिव इंटीजर हो गया, इंटीजर। और आई नोट का मतलब ऑल इंटीजर एक्सेप्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं सर, इसको आप लोग राइट डाउन करेंगे। अब इसके आगे हमारे पास जो आता है सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स भैया, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो विधि है। पहला रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और सेकेंड सेट बुल्डर फॉर्म, सेट बुल्डर, बुल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म को हम लोग बोल सकते हैं बाबू रोस्टर विधि, और सेट बुल्डर समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तो बारी बारी से सर सेट में हम लोग देखेंगे रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बुल्डर, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो विधि होते हैं, एक रोस्टर विधि और एक सेट बुल्डर फॉर्म विधि। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सर रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बुल्डर फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी आपको पूरे सेट में जितने भी हम लोग वर्क करेंगे रोस्टर फॉर्म में ही वर्क करेंगे और सेट बुल्डर फॉर्म में ही वर्क करेंगे। ठीक है बाबू, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास। लगे रहे हमारे इस चैनल विद्या मंदिर के साथ। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं और वेलकम करते रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।